वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सूर्या और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूं उसमें हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्योर करने के लिए हमारे पास जो मस्ट हैव्स हैं वो होनी ही चाहिए। तो उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम सभी के घर में किसी न किसी को लगी रहती हैं। तो इसके बारे में ब्रीफ में आपको बताने के लिए आज मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जो हमारी वीडियो में मेरे साथ जुड़ेंगे। पहले तो मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो वो हमारे रिलेटिव हैं, तो रिलेशन में वो हमारे मामा जी लगते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर हैं और वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। BSc BHMS हैं और 35 से 40 ईयर्स का उनका जो है एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी तजुर्बा है उनको और जानकारी भी काफ़ी है। हम तो हर चीज़ उन्हीं से कंसल्ट करते हैं और हमारे लिए तो काफ़ी रिलायबल है। इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना आप भी इसका लाभ उठाएं और घर बैठे ही एक डॉक्टर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। पहले मामा जी से पूछना चाहती हूँ, हाँ जी, जो आजकल ये मौसम बदल रहा है इस टाइम पे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, काफ़ी कॉमन है हर घर में। मतलब किसी न किसी को हम पहुँच जाते कहीं तो हम कोल्ड हो गया, कफ हो गया। तो जैसे ये बदलते मौसम में जो फीवर आता है इसके लिए कोई मेडिसिन आप सजेस्ट करेंगे? इसकी मेडिसिन ये है कि जैसे जनरली किसी को अचानक बुखार आ गया तो इकोनाइट 30 अगर कोई रखता हो, इकोनाइट 30 उसका एक दो थोड़ा ये दिया जाए, एक दो बच्चे को आराम मिल जाएगा, 2 घंटे के अंदर। अच्छा बाबू जी, बच्चे को देना है तो इकोनाइट 30 पावर में देना है। 30 पावर में। अगर किसी बड़े को हो जाए, बड़े को भी 30 से ऊपर मत दिया जाए। अच्छा, अगर किसी बड़े को हुआ है तो उसे भी 30 पावर में ही देना है। 30 पावर, क्योंकि ये सामान्य मेडिसिन, सामान्य पावर है। हाँ। इसमें नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊँची शक्ति देने में प्रॉब्लम आ सकती है ना। चलिए, कोल्ड ये जो मैंने अभी फीवर के लिए आपको बताया इकोनाइट 30 मामा जी ने बताया 30 पावर में। तो और अगर चेहरा उसका लाल है, बच्चे का चढ़ा हुआ है तो बेलाडोना का प्रयोग करें। चेहरा लाल है, आँख चढ़ी हुई है तो बेलाडोना का प्रयोग करें। अगर वो सुस्त है, चेहरा जो है डल है, सुस्त है और आँख बंद के पटाया हुआ है, डायरिया के भी जैल्सीमियम साथ दे सकते हैं। 30 डायरिया दे सकते हैं जैल्सीमियम के साथ में अल्टरनेट दे सकते हैं। अगर वो भीगने का लड़का भीग गया है इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ मामा जी ने बताई कि भीगने, बच्चों को पानी बहुत पसंद होता है। अक्सर होता है ऐसे मौसम में भीगते हैं तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए मामा जी ने रस्टक्स बताया है। और अगर मान लीजिए भूख लग गया बच्चे को, उस कंडीशन में टर्मिक हो गया होना 30 पावर में दोनों क्रम से एल्टरनेट किया जाएगा। अक्सर बच्चों को जो है ठंडे के लिए उल्टी भी होती है। हाँ। तो उल्टी कंडीशन में आर्सेनिक दे सकते हैं। ठंडा लग गया तो आप लोग क्या नाम है इकोनाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो फीवर की जो कंडीशंस थी, देखिए इतना हम नॉर्मल लोग इतना ब्रीफ में नहीं बता सकते हैं मामा जी, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। उन्होंने हर कंडीशन में आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब बताया है कि इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में काफ़ी सारी कंडीशंस कवर हो गई हैं, तो उस सब की मेडिसिन मामा जी ने बता दी है। अब मैं बात करूँगी कोल्ड के बारे में, क्योंकि इस सीजन में कोल्ड भी बहुत ज़्यादा बच्चों को है। और फिर क्या, स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ही होता है, अगर स्कूल में एक बच्चे को कोल्ड हुआ है तो फिर झट दूसरे बच्चों को फिर इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो मैं यही अब पूछूंगी कोल्ड के बारे में। तो मामा जी, जो कोल्ड आजकल चल रहा है ये सीजन वाला चल रहा है, यूपेटोरियम पर दवा जो है एक बार 200 पावर में, एक बार फिर से आप दवाई का नाम बता दीजिए। यूपेटोरियम पर एक बार 200 पावर में दे दिया जाए। अगर बच्चा कमजोर है तो या पास 200 एक बार दिया जाए, इससे वो कोल्ड नहीं सफर करेगा। वैसे जनरली कोल्ड की मेडिसिन है ब्रायनिया है, बेलाडोना है, स्टक्स है, जैल्सीमियम है। 4 दवाएं हैं जो इस सीजन में बची है। अगर सूखी खांसी आ रही बच्चे को, तो सूखी खांसी आती है, इसी खांसी में जैसे खांसते वो चेहरा उसका हो जाता है, कुछ नहीं निकलता है, उस कंडीशन में बच्चे को जो है बेलाडोना, ये जो स्पॉन्जिया 20 पावर में एल्टरनेट करके दिया जाए तो ठीक हो जाए।
अगर सूखी खांसी है, कुछ नहीं निकलता है, गले में तकलीफ होती है, उस कंडीशन में और चेहरा चढ़ा रहता है, तो बेलोना 30 का दिन में 4 मुश्किल 4 बार उसका प्रयोग करें। सूखी खांसी है, सूखी खांसी एकदम कुछ और ये खों करता है, जैसे आवाज जैसे गला छिल जाता है, तो उसमें गला छिलने में बेलोना काम आएगा। बेलोना नेक्टर इसमें गला नहीं छिलता, इसमें पूरा जो है जरा से हरकत करता है तो खांसी बढ़ जाती है। तो जब शांत रहता है तो खांसी नहीं आती है, अगर उसने करवड़ी बदला तो खांसी आ गई, उसकी इसमें ब्राइनियाँ, इसका प्रयोग करें। तो ये देखिए आपने। अच्छा मामा जी, खांसते खांसते कभी उल्टी हो जाती है, कफ निकलता है, उस कंडीशन या ब्राइनियाँ, एंटीटॉट और स्पॉन्जिया, 3 दवाएं प्रयोग किया जाए तो उसमें किसी कंडीशन में कफ पूरा जकड़ा रहता है सीने में और निकलता नहीं है, उसकी इसमें केवल जो है एंटीटॉट और एपिकॉन और ब्राइनिया, 3 दवाएं अगर क्रम से दिया जाए तो कवर हो जाए। ये कितना अच्छा आपको जानकारी मिल रही है आज इस वीडियो के थ्रू। अच्छा, आप नेक्स्ट जो मैं कवर करूंगी वो मेरा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों का होगा। मामा जी, आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात में उनका नींद पूरी नहीं हो पाती, सब कई कारणों से उनको सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी भी टाइम थोड़ी देर बाहर निकले, धूप में निकले या फोन देखा, लैपटॉप देखा, फिर सिर में दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए क्या बताएंगे? इसके लिए नेट्रोम्यूट 200 ये आप ला के रख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं अपना क्रम से खाइए। होम्योपैथी दवाई का यही है कि अगर आप नियमित रूप से खाएंगे तो जरूर से जरूर आपको फायदा मिलेगा। और पढ़ने वाले बच्चे हैं, रात में सोते हैं, ना मुंगा खा के सोएंगे, दिन में सुबह उठेंगे फ्रेश आएंगे, है ना। धूप में जैसे बच्चे नहीं करते, धूप लग जाती है, उसमें ये नेट्रोम्यूट है, मेलाडोना है, ब्रोनाइन, 3 दवाइयाँ जो हैं, इसमें कोई दवा भी होगी तो ये बात पे आप फोकस रखिएगा। जो भी मेडिसिन मामा जी ने बताई, उन्होंने एक प्रॉब्लम के लिए कई आपको मेडिसिन इसलिए बता दी कि अगर एक नहीं अवेलेबल है तो आप दूसरी खा लीजिए, दूसरी नहीं तो ये वाली, इन 3 में से कोई भी आप खा सकते हैं। याद रखिए, उन्होंने बोला इनमें से कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं पूछूंगी, तो क्या अचानक उल्टी होती है बच्चों को, जैसे उल्टी होती, किसी को उल्टी होती हो तो आपका इपिलॉग दवा है वो आप खा सकते हैं। अगर उल्टी करने का मन हो और ज़्यादा ओवर ईटिंग से उल्टी हो रही है तो नक्सबोन का दवा। अगर ओवर ईटिंग की वजह से उल्टी हो रही तो नक्सबोन का। अच्छा, और मामा जी, जैसे कि रौनक के साथ में ये प्रॉब्लम था, जब रौनक न्यूबॉर्न था तो उसको पैदा होने के बाद ही गैस का प्रॉब्लम हो गया था। आजकल ये मैं सुन रही हूँ काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा है कि उनके बच्चे को, न्यूबॉर्न को गैस का प्रॉब्लम होता है। तो हमने तो मामा जी से ही लिया था सजेशन, उन्होंने जो दवाई में बताई थी हमें तो बहुत रिलीफ मिला। तो मैं चाहूँगी कि मामा जी आपके साथ भी शेयर करें। नाइट थेरेपी का प्रयोग करें, और अगर वो भी ना काम करती है तो बेलाडोना का प्रयोग कर सकती है। अगर ऊपरी हिस्से में आपको गैस महसूस ज़्यादा होती है होने पर, और लड़का जो है जैसे और उस कंडीशन में हिलना डुलना पसंद ना करता हो, ब्राइनिया ले सकते, और उसको जैसे बेकार आती हो बच्चे को, तब आराम मिलता हो, आप वो भी दे सकते। अगर उसके साथ साथ तकलीफ हो, दवा खोलने पर आराम मिलता हो, और पेशाब में भी दिक्कत हो, के साथ साथ अक्सर बच्चों को होता है, इसमें लाइकोपिडियम 33 का प्रयोग करें, दिन में 3 बार। ऐसा फिलिडा भी जो है आप दवा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जनरल मेडिसिन है। एस्पेरिटा वही हींग का ही नाम है, एस्पेरिटा। 30 में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जो है खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन मेडिसिन है। तो ये गैस की प्रॉब्लम के लिए बताया मामा जी के लिए, और मैंने नोट कर ली थी प्रॉब्लम्स, क्योंकि एकदम से रैंडमली याद नहीं आते। अच्छा, और मामा जी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बाहर निकले, मच्छर काट लिया या चींटी, जैसे कीड़े मकोड़े जो काट लेते हैं इंसेक्ट्स बाइट के लिए, तो उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? उसके लिए 2 दवाइयाँ हैं, स्नेल और एक दवा है कैंथिस, इसमें जलन होता है, जलन होता है, और तीसरी दवा है लिंडम पान। इसमें कोई दवा जैसे अगर मान लीजिए कि
उसको जैसे किसी और को बाहर मिल गया है, उसको इसमें एपिस में ले सकते हैं, या नेक्टेम्यू हो घर में 30 में तो उसको दे सकते हैं। उसको जो पानी में डाल करके, थोड़ा पानी डाल कर मूली के खावे से उस जगह पर लगा दे सकते हैं, उससे भी आराम मिलेगा। पेंचिस कहीं भी जो है फफोला पड़ जाए, काटले फफोला पड़ जाए, पेंचिस दवा है। कुछ लोगों को मक्खियाँ जो है जब बैठती तो बहुत तेज लगता है, हमेशा मक्खियों के सही बैठती है, काटती है, कैनेडियन चीज में यूज करते हैं, इसमें प्रयोग करें तो बीमारी ठीक। नेक्स्ट मैं मामा जी से पूछूंगी हेयर फॉल के लिए, जैसे वीकनेस से, आफ्टर डिलीवरी से, पोस्ट डिलीवरी भी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, या किसी बीमारी के बाद में शरीर कमज़ोर हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है, तो वो मैं पूछूंगी मामा जी से कि हेयर फॉल के लिए जो आजकल बहुत कॉमन, लेडीज जेंट्स दोनों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या नहीं, अगर किसी बीमारी वजह से हो रही है तो 3 दवाइयाँ हैं, नेक्टम ब्लू 200, आरोवेज 200 और साइलिशर 200। ये 3 दवाइयाँ खाएं तो दूर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पेट कब्जियत रहती हो तो उस कंडीशन में नेक्टम, सेलेनियम और साइलिशर 200 का प्रयोग करें। अगर किसी कमजोरी भी है, मान लीजिए कि डायरिया हो, डिसेंट्री या किसी भी वजह से जो है किसी बीमारी के फलस्वरूप या आफ्टर डिलीवरी के बाद होता है, उस कंडीशन में तो दवाएँ एक तो ये कारोवेज है, कारोवेज प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो और नहीं तो आप नेक्टेम्यू, चाइना और एसिड फास, ये 3 दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और बायोकेमिक में गालीफास 6 और कैलकेरिया फास 6, नेक्टेम्यू और साइलिशर 6 में आप प्रयोग करें, 2 गोली हेयर फॉल की समस्या। पानी का हेयर आया है उससे यूज करें। आनिका हेयर ऑयल, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मतलब कोई ऑयल पता चल जाए ऐसा कुछ, तो आनिका हेयर ऑयल बताया है मामा ने। अगर ये जैसे बनाते हैं वो ना, बढ़िया बनाती हैं, हाँ। एक निश्चित फल में बनाती हैं, हाँ, अगर आप उसको या तो उसको यूज करें, नहीं तो आप अलग से जो है आप 1 अंश आर्निका क्यूब, एवरंडी और ये क्यूब इसको ले लें, और 1 अंश जो है चाइना, इन तीनों को मिक्स करके 100 ml में, 200 ml में ये मिला लें कोकोनट ऑयल में, और उसका यूज करें, बहुत फायदा है। और ये तो रूसी भी होती सर में, उनके लिए अगर मान लीजिए इसमें कैंथ्रिस मिला जाए, कैंथ्रिस भी मिला दिया जाए तो उससे रूसी भी नहीं होगी, और बाल भी नहीं झड़ेंगे, और बाल भी उगेंगे। और ये वरंडी जो है बाल को काला भी करेगी, सफेद नहीं होने देगी। चाइना कमजोरी की दवा है, जो अक्सर लोगों को सर दर्द भी होता है, उसी कारण बाल झड़ते हैं। और बायोकेमिक में नेक्टेम्यू 200, साइलिशर 200, कैलकेरिया फास 200, साइलिसिया और कैलकेरिया फास 200 और काली फास। ये ये दवाएं जो हैं आधा घंटे के अंदर पर आप एक बार यूज करेंगे, आपका मिलेगा हफ्ते में 1 बार। बाल झड़ना जो है कई तरह से काम, एक जेनेटिक कारण भी होता है, दूसरा किसी बीमारी का और उम्र के हिसाब से, तो तीनों कंडीशन में अलग है। जेनेटिक है तो आएगा ही, वो तो आएगा, चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अन्य कारणों से तो हम आपको रोक सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। अगला जो है मामा जी, ये पिंपल्स होता है, किसी किसी को ऑयली खाने से, या किसी को धूल मिट्टी से, धूप में निकलते हैं, पसीने से हो जाते हैं, तो चेहरे पे जो पिंपल्स आते हैं उनके लिए क्या बताएंगे? उनके लिए दवाई है, अगर पिंपल्स आते हैं, अगर वो ऑयली है स्किन है, तो उसकी दवाई मटसॉन, नेक्टेम्यू, दवाई यूज करें वो ठीक हो जाएगी। अगर किसी की स्किन ऑयली नहीं है तो उसकी ड्राई है, तो उसकी APS या बारबेरिस
एपिफोलियम दवा आती है। ड्राई स्किन के। हाँ अच्छा 30 इनके ट्यूब्स भी आते हैं। ट्यूब भी आते, बर्बेरिस ट्यूब भी आता है, एपिफोलियम ट्यूब भी आता है वो लगाने के लिए। लेकिन खाने के लिए बर्बेरिस एपिफोलियम और दूसरी दवा है नेक्टेरिनस 30 और तीसरी एक्टिसपेट। अगर सफ़ेद सफ़ेद पिंपल्स आते हैं जिसमें गांठ पड़ती है, छोटा छोटा दाना जैसा वो निकलता है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद तिल जैसा, उसमें कई बार को सबके साथ चारों दवाएं यूज करेंगे हफ्ते में, रोज डेली एक बार, तो 1 हफ्ता 10 दिन में निदान मिलेगा। ये हो गया। अब चोट के लिए मतलब जैसे कि कहीं पे चोट लग गया, आपको खून जम गया, नीला लाल निशान पड़ गया, मतलब आपको ब्लड बाहर नहीं आया, इसमें कोई कट नहीं हुआ, लेकिन चोट का निशान कुछ है, दर्द भी है जॉइंट पे ऐसे कुछ, उसके लिए जो दवा है मीडियम पार्ट, अगर नहीं चोट लग गई और काला निशान पड़ गया, मीडियम पार्ट मेडिसिन। और चोट लगने की पहली दवा है आर्निकामांड। आर्निकामांड होना ही होना चाहिए। आर्निकामांड ट्यूब है, उसको तेल में मिला करके, कोकोनट में मिला कर, या तेल न मिले तो पनीर में डाल करके उसको आप उस पर लगा सकते, फायदा करेगा, आराम करेगा। और अगर साथ में दवाएं जो हैं, लाने की दवाएं, तो उसके लिए आर्निकामांड 200 मेरारोन 200 आप एलिमिनेट कर सकना है सारी कंडीशन। सेकेंड स्टेज में जब वो जरा सी हरकत करता है, तकलीफ होती है या झटका भी पड़ा है, उसमें 3 दवाएं हैं, आर्निकामांड 200, रेस्टस 200, ब्राइनोनिया और चौथी दवा नेट्रेलुल। चारों दवाएं अगर दे दी जाए तो उसको, अगर मान लीजिए अंगुली में चोट लगी है, हाँ आपकी जेंडर्स मेरा जो है सेंटर्स में है, अगर से चोट लग जाती है पीठ पे कहीं भी इस तरह से, उसमें अगर आपके पास घर में उपलब्ध हो हाइपेरियम 200, ऊटा 200, आर्निका 200 एज एंटी टिटनस मेडिसिन के रूप में आप मीडियम पार्ट 200 का इस्तेमाल करें। उसके लिए भी की खुराक है। मामा जी बताएं, अगर किसी बड़े को चाहिए तो 200 में ले रहे हैं, अगर बच्चे को देना है तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को 200 में। हाँ 200 नहीं देने हैं तो 30 में तो यूज कर सकते हैं। हाँ वैसे इसमें जो है कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चोट में है हाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 30 में अगर उपलब्ध है दवा, बच्चे हो या सयाने, अगर आपको 30-30 पावर में भी उपलब्ध है तो दवा काम करेगी। और कॉमन जैसे घर में काम करते टाइम किचन में कहीं जल गया, किसी चीज से गर्म बर्तन टच कर दिया, कैंचिस टनल भी लगा सकते हैं और कैंचिस का इंटरनल फ्लू भी कर सकते हैं। टनल आता है लगाने के लिए, और कैंचिस ट्यूब वही क्या ट्यूब फॉर्म में ले लें, ट्यूब भी आता है। हाँ ट्यूब में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कैंचिस ट्यूब होता है, अगर टीचर वाला टनल आता है उसको आप लगा लीजिए, जलने में कैंट्रिस ट्यूब आता है, ट्यूब मामा जी कह रहे हैं वो आप लगाएंगे तो काफी इफेक्टिव और होता है। अगर वो भी दवा में ना हो, कैंचिस भी ना हो, नेक्टेरिनल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्टेरिनल 30 में भी है। और दूसरी चीज, बच्चा कहीं जल जाए, कहीं आग में जैसे बच्ची हो गिर जाती है, जल भी जाती है, तो उसके शरीर पर जो है जैसे कपड़ा करना पड़े, उसके लिए नमक पाउडर और नमक लगता है, नमक का पाउडर जलेगा, हम तब रोक लें ज़्यादा, उसमें लोग सब पानी से रिंस कर लें, उसके बाद उसको न को पूरा करेगा, जलन होगी तो जल्दी घाव ठीक हो जाएगा। उस पर जो है या तो आप जो है गली तेल लगाएं, नहीं तो गाय का घी अगर मिल जाए उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन रगड़े मत, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। खाने के लिए आप इंटरनल कैंचिस दिन भर में 4 बार। ये कि कान में दर्द, कहीं पे छोटे बच्चे होते हैं वो बता नहीं पाते हैं, रोते हैं, तो हम बस गेस कर पाते हैं कि शायद कान में दर्द है, या किसी कभी कोई बड़ों को ही कान में दर्द होने लगता है, तो ये इसके लिए क्या करें कि ऐसी समस्या होती है रात में ज़्यादा आती है, तो हम कहीं बाहर नहीं, रात में या दिन में 4-5 दवाएं आपके पास होंगी,
एक तो बहुत बच्चों को दर्द होता है, उनको टहलाने से आराम मिलता है। कोई तकलीफ होती बच्चे को टहलाया जाए, घुमाया जाए, सुनना पसंद करते हैं। चिड़े जाते हैं, कैमला कान में भी कोई किसी की तकलीफ हो, कहीं कोई तकलीफ हो, बच्चे का पेट भी झड़ रहा हो, बच्चे को किसी तरह परेशानी हो तो साफ हो जाएगा वो। और वैसे ये कान में दर्द की दवा जो है आपको जो है एकोनाइट अगर पास है, एकोनाइट 30, पेरामोना 30, असेटिला 30, नेक्टरमोस 30, रस्टस दवाएं हैं आप पर, तो क्रम से 10 मिनट के अंतर पर एक बार प्रयोग कर ले। कान में फूंक पड़ जाता है, फूंक निकलता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो है साइलिशिया एक्स का 12 का प्रयोग कर सकते हैं। 6 का गोली गर्म पानी से साथ में टिलमुड़ी ले लें, कान का दर्द भी खत्म हो जाएगा और वो गिरा वगैरह निकल जाएगा। एक्सटर्नल मोलर आता है बाजार में, उसको आप जो है कान में जो है थोड़ा सांस छोड़िए, कान का दर्द आराम से। बस कान बह भी रहा है उस कंडीशन में काम नहीं, बहुत लोग कान बहता है उस कंडीशन में पसटला है। कान बहने के लिए हाँ। दर्द अलग बात है, कान बहना अलग बात है। दोनों बात अगर है। कान बहता है तो पल्सेटला बताएं। पल्सेटला दवा दोनों कंडीशन में काम करेगी। कान बह रहा है तो बहना कम नहीं है, तो उसको पल्सेटला दिया जाएगा तो उससे बहना कम हो जाएगा, है ना? और डर भी नहीं जाएगा। और साथ में उसके साथ हीपर सब 200 में लो शक्ति में कहीं रसूलियन है उसको फोड़ देगा। ऊँची शक्ति देने पर 200 देने पर वही चीज वही खाओ, कर सब बराबर देने पर दब जाएगा। अक्सर दर्द होता है तो आप जो है रस्टक्स, बरसात का मौसम साथ में है, लड़के बच्चे कान खोद देते हैं सीख से तो रस्टक्स का रोग भी आता है। उस कंडीशन में रस्टक्स है, नेक्टरम्यूल रस्टक्स 30, नेक्टरम्यूल 30 और असेटिला 30 और बेलाडोना 30, 4 दवाओं को दिए जाए। एक खुराक दे दीजिए और 3-4 घंटे बाद फिर रिपीट कर लीजिए। जब तक उसकी तकलीफ रहेगी तब तक आप रिपीट करेंगे 3-4 घंटे बाद। जब उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी बंद करने का। अच्छा, ये बात ही कुछ लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। अगर थोड़ा सा भी तक सिंपल खा रहे हैं तब तो कुछ ठीक है, अगर किसी दिन थोड़ा सा कुछ भी हैवी ऐसा कुछ खा लिया तो उनको तुरंत से डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उनके लिए दवा है कुछ भी खाने के बाद, जैसे मांसाहारी है उनके लिए नक्सोन का दवा, वैसे पकौड़ी उकड़ी खाने वाले हैं उनकी दवा पल सकता है। टिकिया समोसा खाने वाले हैं उनके लिए मटसा है। ये 3 दवाएं हैं। लहसुन का कामन दवा है। जैसे आप दिन भर खाना खा के बैठे रहे तो उसके डाइजेशन शुरू हो गया, तो नॉर्मली आपको भारीपन लग रहा है पेट में तो नक्सोन का खाने से आराम मिल जाएगा, ठीक भी रहेगा। जैसे डाइजेशन हो जाता है तो लोगों को बार बार थोड़ी पूरी लेटरिन होती है, कोई लेटरिन नहीं होती, हमेशा लेटरिन का भाव तो उसमें लेटरिन भरपूर हो जाएगी और आपका गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो सुबह उठे उससे जो खान में रात में खाना नहीं पचता है, उल्टी का भाव होता है। तो नसुन का खाएगा तो उल्टी होने पर आराम मिल जाएगा, नहीं कि नसुन का खा लेंगे उसमें नसुन का खाली पेट भी खा सकते क्योंकि पेट खाना साफ नहीं हुआ है, पेट भारी है। अगर वही कंडीशन जो है क्या नाम है लेटरिन करने के बाद होती है तो इसी कंडीशन में अगर उल्टियाँ ये करता है तो दवा है। वैसे जनरली उल्टी दवा है, विकास है, कैंपर है, उल्टी को कैंपर तो समझ लीजिए वो डिहाइड्रेशन केस में दिया भी जाता है। कैंपर है, कैंसिस है। डिहाइड्रेशन केस में किसी को जैसे बहुत पतला लैट्रिन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है कैंपर है, कैंसिस है और एक और दवा है
नेटम योग, 3 दवाएं दे दी जाए, उसको पेशाब में खुल के आएगी। और एपिस में 3 दवाएं जो है यूज़ करेंगे, पेशाब भी जाएगा, उसके तकलीफ भी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये लास्ट जो सवाल है आज का है, वो मुझे लग रहा है कि बहुत कॉमन है। पहले तो ये थोड़ा ओल्ड एज में ये चीज़ें होती थी, अब तो काफ़ी यंग एज से शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए जॉइंट्स पे, आजकल जॉइंट वीक हो रहे हैं लोगों के, उठने में, बैठने में, ज़मीन पे बैठ गए, कुछ लोग वृद्धावस्था होती है, ज़मीन पे बैठ के उठना, ये सब प्रॉब्लम्स पहले से ही शुरू हो जाती हैं। पहले ये 60s में होती थी, अब क्या होता है, अब तो 40-50s में भी ऐसा होने लगा है लोगों को। उसकी दवा है ऑस्टियम, दूसरा जो है अस्टक्स थेरेपी, तीसरा जेलसीनिया, ऑस्टियम, अस्टक्स, जेलसीनियम और ब्राह्मिया, 4 दवाएं यूज करेंगे। अगर रात में सोते समय उनको जो है ये साथ में चटाता हो, दर्द पेन होता हो, पिंडलियों में अकड़न जैसा होता हो, तो नेट्रिल लो, ये बुढ़ापे में यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये 4 दवाएं जो है ऑस्टियम हुआ, अस्टक्स हुआ, जेलसीनियम हुआ और ये नेट्रम हुआ, ये 4 दवाएं रोज अगर सुबह शाम लेंगे, बुढ़ापे में आराम से आप अपना बैठना, हाँ सब कुछ कहीं का भी दर्द हुआ। चलिए, मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अपना कीमती समय दिया और इतना नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके भी ये बहुत काम आएगा। हमें तो पर्सनली बहुत काम आता है, अगर हमें भी कुछ भी ऐसी कोई समस्या होती है तो हम डॉक्टर्स के पास नहीं भागते, क्योंकि हमारे पास मामा जी हैं, तो हम सीधा बस फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो मैंने सोचा अगर हमारे पास ये सुविधा है तो मैं, मामा जी आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो मामा जी ने आज बताई हैं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। कभी भी रात में या किसी भी समय आपको ज़रूरत पड़े तो वो आप खा के, और उससे फिलहाल इतना होता है कि वो आपका रोकथाम हो जाती है। तो अगर आपको विश्वास है होम्योपैथी पे तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये सब जो समस्याएं मैंने बताई हैं, मामा जी ने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके मेडिसिन भी बताई हैं। सबसे अच्छी बात है कि एक प्रॉब्लम के लिए कई मेडिसिन बताई हैं, कि आपको अगर एक अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा, आपके पास ऑप्शंस भी दिए हैं कि आप इनमें से कोई सी मेडिसिन। और मैं ये कहूँगी कि ध्यान से सुन के, जो मामा जी ने बताया है कि कुछ दवाइयाँ मामा जी ने बोला है कि अल्टरनेट आपको खानी है, कुछ मामा जी ने बोला है कि ऑप्शंस दिए हैं, ये दवाइयाँ, इनमें से कोई एक आपको प्रयोग करनी है। इन सब बातों का ध्यान रख के आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और चलिए, मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं फिर नेक्स्ट टाइम मामा जी जल्दी आएंगे, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो इससे सबसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मामा जी से पूछ के हम उसके लिए भी आपके लिए दवाई जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।